बहन जिसम फरोशी का मतलब काम करती है, हम लोगों को पाला भी है, उन्हें खिलाया भी है। अच्छा, लेकिन अब जो है वो ये आपको कब बताया था आपकी बहन ने? ये जब वो एक दिन बहुत थकी हुई आई थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो तुम मतलब बहुत थक जाती हो, तो उसने रो के मुझे बोला कि मैं तुम लोगों के लिए करती हूँ। मैंने बोला कौन सा काम, तो कहती है जिसम फरोशी का काम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, कराची में मौजूद हूं, मेरे साथ अनम मौजूद है और अनम एक ऐसी बहन की बहन है जिसने इसको खुशियां देने के लिए अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया, जिसने इसकी शादी भी करवाई लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी कामयाब ना हुई। इसको 4 महीने इसके शौहर ने रखा, इस पे तशद्दुद करता था, अपने भाइयों से इसको मरवाता था और ये उसको छोड़कर आ गई। इसका भाई भी है लेकिन उसके बारे में ये खुद ही बताएंगी। सारा मामला क्या था, ये सारिम बर्नी ट्रस्ट में किस तरह से आई, इन्हीं से जानते हैं। अनम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। अनम, मुझे ये बताओ कि शादी किस तरह से हुई थी आपकी? शादी घर वालों ने करवाई थी अच्छा, और फिर मतलब मेरी भी कुछ पसंद थी। किस तरह से पसंद किया था? मतलब मैंने कॉल पे पसंद किया था। कॉल पे पसंद किया था। कॉल उसने की थी या आपने की थी? उसने की थी। उसने की थी। उसके पास नंबर किस तरह से आया था? रॉन्ग नंबर मिला था। रॉन्ग नंबर था। जी, मोहब्बत किस तरह से हुई? बस मोहब्बत हो गई, फिर शादी घर वालों उसने से। क्या कहा था, किस तरह से मोहब्बत हुई? पहली कॉल पे उसने मोहब्बत कर ली या आपने मोहब्बत का इजहार कर दिया? मतलब कुछ दिन बात होती रही, फिर मैंने अपने घर वालों को बोला कि मतलब वो मतलब रिश्ता लेकर आना चाह रहा है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ले आओ, फिर हम देख लेते हैं। अच्छा। जब वो शादी वगैरह हो गई, मतलब फिर मतलब सही रहते रहे। फिर कुछ दिन के बाद मतलब ना घर था उसके पास, मतलब वो करम गांव में ले गया। तो जब गांव में ले गया तो वो मुझे मारना पीटना, अपने भाइयों से पिटवाना, अच्छा। उसका बस यही काम था। तो मैंने फिर हम अब्बू ने बोला कि तुम मतलब मैंने बोला कि अब्बू आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो जब वो लेकर चले गए तो फिर मैंने बोला कि अब्बू आप ले जाओ यहाँ से। फिर अब्बू ने बोला कि आप कराची में रखोगे तो मैं मतलब रखूँगा अपनी बेटी को, वरना अच्छा। नहीं रखोगे तो मैं डिवोर्स दे दिलवा दूँगा। उन्होंने बोला हम नहीं रखेंगे, डिवोर्स दिलवा दूँगा, हमारा भाई नहीं रखेगा कराची में। तो फिर मैं 4 साल हो गए मतलब डिवोर्स हुए हुए मेरी। आपका शौहर तो आप पे तशद्दुद करता था, और घर में से कौन तशद्दुद करता था? उसके भाई भी तशद्दुद करे वो थे। क्यों करते थे? किस बेस पे करते थे? बस कोई छोटी छोटी भी बात होगी ना तो उसमें भी मारेंगे। कमा के नहीं खिलाता था, मतलब अच्छा। मारता था पीटता था बस। कमाता नहीं था वैसे? नहीं कमाता नहीं था, जो कमाता था वो अपने भाइयों को देता जब था। कॉल पे बात करता था तब आपसे क्या वादे करता था? उसने ये बात करी थी मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मतलब सारे वादे उसके झूठे हुए। अच्छा, जी। कसमें खाता था। जी। उसके बाद क्या हुआ? किस तरह से सारिम बर्नी ट्रस्ट में आई? उसके बाद वालिद का इंतकाल हो गया। बहन जिसम फरोशी का मतलब काम करती है, हम लोगों को पाला भी है, उन्हें खिलाया भी है। अच्छा। लेकिन अब जो है वो शादी हो गई उसकी। आपने बहुत बड़ी बात की है कि बहन जिस्म फरोशी का काम करती है, उसने क्यों शुरू किया ये काम? वो तब किया जब मतलब ताया चाचा ने उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया, जब हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। आप समेत? जी, मैं भी थी। अच्छा, आपका भाई भी था साथ? जी, मेरा भाई भी था। ठीक है। तो फिर कज़न वगैरह ने सोचा कि मतलब शादी कर देते हैं इसकी, तो मतलब बहन भाइयों को भी हम साथ ही रख लेंगे। तो उन्होंने पर देखा कि मतलब हसन कुछ दिन रखा अपने साथ, फिर जब देखा कि हसन भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो उसने अपनी मतलब बहन के पास भिजवा दिया। तो जब बहन के पास भिजवा दिया तो मतलब उनकी जो मेरी जो बहन की सास है वो कहती है कि मतलब मलंग है तो कुछ दिन रखेंगे इसको। अच्छा। मतलब हमें मतलब आपके भाई को? जी, ठीक है। मतलब कुछ अच्छे खासे मतलब मेरे भाई के बेटे का कारोबार चल जाएगा, ये मतलब मुझे पैसे मिल जाएंगे अच्छे खासे। जब देखा कि लालच था? जी। अच्छा। जब देखा ना कि उन्होंने मतलब के पैसे वगैरह नहीं हैं, ये मतलब रखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला कि अपने भाई को छोड़ दो और मतलब मेरे बेटे के साथ रह दो। अच्छा। तो मेरी बहन ने हम दोनों को मतलब मेरे को सेंटर में भेज दिया। अच्छा। और भाई को अपने साथ रख लिया और मतलब कमा रही है। और अभी कहाँ रहती है? अभी किराए पे रहती है। अभी भी जिस्म फरोशी करती है? जी। कितना कमाती होगी आपके ख्याल से? 10-5 हज़ार तो कमा एक दिन में? जी। रोड्स पे खड़ी होती है या फोन्स पे डील्स करती है? नहीं, रोड पे नहीं, आंटी वगैरह के पास जाती है। आंटी के पास जाती जी। है? किसी ने रखा हुआ है उसको नहीं, वो मतलब आंटियों से रब्ता है तो वो आंटियों के जो पास- हेड करती हैं उसे? जी। ठीक है। ये आपको कब बताया था आपकी बहन ने? ये जब वो एक दिन बहुत थकी हुई आई थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो तुम मतलब बहुत थक जाती हो, तो उसने रो के मुझे बोला कि मैं तुम लोगों के लिए करती हूँ। मैंने बोला कौन सा काम, तो कहती है जिस्म फरोशी का काम करती हूँ। सिर्फ वो दिन वो
वो बात सुन के मेरी आँख में आंसू भी आए। तो मैंने बोला ये मेरी बहन हम लोगों के लिए इतना कुछ कर सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। तो मैंने अपनी बहन को बहुत रोका, तो कहती है बस जैसे घर बन जाएगा तो मैं यहाँ मतलब घर बन जाएगा तो फिर ये काम भी नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं तुम 2 बहन भाइयों पे तुम अपना कमाना खाना बैठ के, मुझे फिर उससे वो कोई नहीं होगा। आपकी बहन ने आपकी खातिर ये काम करना शुरू किया जिस्म फरोशी का, आपने अपनी बहन को रोका नहीं? रोका तो है, लेकिन क्या करें अब, वो जब वो कहती है जब अब भाई तो है नहीं हमारा कोई इतना जो बड़ा है जो कमा के हम लोग को खिलाए और हम लोग घर बना सकें। आपकी बहन कोई और भी काम कर सकती थी? मतलब घर में काम किए हैं वहाँ पर, बस वो आंटी के किसी आंटी के घर पे काम किया तो उनके जो मियाँ हैं वो गलत काम करने के चक्कर में लग गए। अच्छा। तो फिर मेरी बहन ने बोला जब यही काम करना है तो फिर अपने मतलब घर बना के क्यों ना कर लूँ, मैं घर बन जाएगा तो फिर ये काम भी छोड़ दूँगी। आपकी बहन ने आपको यहाँ पे भेजा था ट्रस्ट में? जी, ये सेंटर में भेजा है मुझे। ठीक है। और मैं सेंटर में बहुत खुश हूँ। जब मेरी बहन का घर बन जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपको नहीं लगता ये जिस्म फरोशी का काम करके घर बनाना नाजायज़ है? नाजायज़ तो है, लेकिन क्या करें, हमारे घर मतलब ना माँ का साया है ना बाप का साया है जो हमें मतलब कमा के खिलाए, और हम लोग जब अपना घर बनाने हैं, ताए चाची ऐसे है नहीं है जो उन्होंने हमें मतलब खुद बाप के इंतकाल के बाद ताए चाचों का काम था हमें संभालना मतलब रखना, वो तो उन्होंने रखा नहीं, वो उन्होंने संभाला नहीं, उन्होंने तो जैसे बाप का इंतकाल हो हमें धक्के मार के निकाल दिया। तो ऐसे ताए चाचों को क्या वो करें हम लोग, किस पे वो मिल लगाएं? भीख तो मांग नहीं सकते, जैसी बातें कोई काम करेंगे तो मतलब कोई काम कर रही है जब इसको हो जाएगा तो फिर घर भी बन जाएगा, फिर वो उसने बोला कि मैं नहीं करूँगी, वो तो मजबूरी से कर रही है, उसको कोई शौक। जिस तरह से आपकी बहन जिस्म फरोशी करती है आपसे भी करवा सकती थी वो, आपको क्यों नहीं कहा उसने? मेरी इज्जत संभाली, मेरी इज्जत महफूज करने के लिए सेंटर में भेज दिया। अच्छा। कि कहती मैं घर उसकी इज्जत नहीं थी? उसकी इज्जत तो थी, लेकिन वो बस क्या करें हमारी खातिर, तो उसने बोला कि मैं तुम लोग की खातिर जान भी दे सकती हूँ। जब इतना उसने बोल दिया कि मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, मेरे को ये शौक नहीं है काम करने का, लेकिन क्या करूँ, तुम लोग की खातिर कर रही हूँ मैं। बहुत सी जिस्म फरोश ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे मालूम है कि उनकी भी कहानियाँ होती हैं, उनके भी बहुत से मसाइल होते हैं। आज ये कहानी आपके सामने लाने का मकसद ये था कि औरत को मजबूर कर दिया जाता है कि वो जाए किसी के पास और अपना जिस्म रखे, उसका रेट लगवाए और उसके बदले पैसे ले। ये हमारा मुआशरा मजबूर कर रहा है हमारी औरत को। मुझे अफसोस है इस मुआशरे पे, इस जालिम मुआशरे पे जिसने हमारी औरत को बेहया बना दिया। औरत को मालूम हो जाता है कि अगर मर्द को सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म की ज़रूरत है, जिस्म की हवस है, तो ठीक है, मैं इसके आगे जिस्म रखती हूँ और जितना ज़्यादा माल दे सकता है तो दे ले। अफसोस, अफसोस, अफसोस। अपनी बहन की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी बहन को महफूज करने के लिए इसको साड़ी बने ट्रस्ट में भेज दिया इसने, और ख़ुद रोड्स पे भी खड़ी होती है। फिर किसी आंटी से उसका राब्ता है, वो आगे उसको भेजती है और 5-7 हज़ार रुपया दिन का कमाती है। अंदाज़ा कीजिए अगर इसी तरह चलता रहा तो ये मुआशरा तबाह बर्बाद होता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह रहम करे हम पे, हमारी सोचों पे और हमारी कौम पे। अल्लाह निगहबान।